ये जनवरी 2022 का सोशल इश्यूज है। पहला टॉपिक ग्लोबलाइजेशन हाइफन स्लो डाउन और म्यूटेटिंग। मतलब क्या पूछ रहा है? मतलब ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई टॉपिक नहीं है, ग्लोबलाइजेशन बहुत पुरानी चीज है, लेकिन क्या आज के तारीख में ये स्लो डाउन हो रहा है या ये म्यूटेटिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। इस टॉपिक को बिना पढ़े एक चीज यहां से समझा जा सकता है, आगे इसको बिना पढ़े एक चीज समझा जा सकता है, और वो ये है कि यहां पे हिट कर रहा है आज के तारीख का डी ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट। डी ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये डी ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारे आज के तारीख के वर्ल्ड में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे विश्व में एक पुरानी आइडियोलॉजी फिर से जिंदा हो गई है, जिसको कहा जाता है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म। अब इस प्रोटेक्शनिज्म का अगर हम सरल अर्थ ढूंढने की कोशिश करें तो इसका सरल अर्थ यह कहा जा सकता है, या हम कह सकते हैं काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम नेशनलिज्म। काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम नेशनलिज्म। तो ये आज के तारीख का चलन है। 1990s में, अर्ली 2000 में हम लोग मार्केट खोल रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी बढ़ रही थी, ट्रेड बढ़ रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। कुछ कुछ देश उस चीज का फायदा इसलिए नहीं उठा सके क्योंकि वो उतना एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे थे, उनकी उतनी औकात नहीं थी इकोनॉमिकली, उनकी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन स्लोली जब वो सीख गए तब सब लोग जो है उससे फायदा उठा रहे थे। लेकिन फिर सडनली जब ये यूएस चाइना का ट्रेड वॉर हुआ, काफी सारे कंट्रीज जो हैं, जो लोग चाइना के सपोर्ट में थे, उन्होंने यूएस के साथ जो है रिलेशंस बिगाड़ लिए। जो लोग यूएस के साथ रहना चाहते थे वो चाइना के साथ रिलेशंस बिगाड़ लिए। ट्रेड में बैरियर्स लाने लगे कि तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे। इंडिया में भी ये चीज हुई थी कि हम लोग बीच में ये कह रहे थे कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट जो है हम खरीदेंगे नहीं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स। या दीपावली के समय हम लोग हमेशा कहते हैं कि चाइनीज बल्ब नहीं खरीदेंगे, बल्कि हम मिट्टी से बना हुआ दिया जलाएंगे। सरकार इसकी प्रमोशन भी करती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब डी ग्लोबलाइजेशन का एक आउटकम है जो कि आ रहा है प्रोटेक्शनिज्म से, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म से। पहले मेरा घर बचेगा, फिर मैं तुम्हारे घर के बारे में सोचूंगा। पहले मैं अपने यहां मार्केट बनाऊंगा, अपने लोगों की मदद करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी जगह से मैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करूंगा, उससे पहले नहीं। ये चीज आ रही है। तो चलिए अब न्यूज में चलते हैं, देखते हैं न्यूज में क्या है। न्यूज में है, विद ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस इमर्जिंग एज एन एसेंशियल मैकेनिज्म बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ चेंजिंग कोरोना वेरिएंट्स या कोरोना वायरस के वेरिएंट्स, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डिबेट अबाउट द फ्यूचर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जब से कोरोना वायरस आया है, जिस तरीके से वो स्प्रेड हो रहा है, उसी चीज को दिमाग में रखकर अगर आप सोचें कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों का यातायात बंद हो गया है, काफी हद तक कम हो गया है, ऑब्वियसली बात है कि ट्रेड में भी वो कटौती दिखेगी। तो अब सवाल यह है कि एक समय में हम लोग जब ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस पे ही हम लोग का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करता था, वो एक एसेंशियल मैकेनिज्म था, वो सबसे पहली बार जो है वो ठोकर खा रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना एक्टिविटीज, कोरोना वेरिएंट्स की वजह से। अब सवाल यह उठता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन का फ्यूचर एग्जिस्ट करता है कि वो खत्म होने वाला है? इसीलिए ये करंट इशू में आया है। अब यहां पे ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया जा रहा है दैट इट्स अ प्रोसेस व्हिच इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy. Such economic integration and interdependence is not new, जैसा कि मैं इसकी शुरुआत में ही कह रहा था। But in the last 3 decades, the global economic condition have encouraged the spread of globalization. सही बात है। अब सवाल क्या है? इससे फायदा क्या है ग्लोबलाइजेशन से? पहली चीज तो ये अच्छी चीज है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा मोबिलिटी बढ़ती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फास्टर और सेफर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है उसके चक्कर में, ठीक है, तो अच्छी चीज है। दूसरी, ग्लोबल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो काफी हद तक जो है वो बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड आईटी सर्विसेज, आईटी रेवोल्यूशन। दीस आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें क्या मिला है, वो ये सारी बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेड सिस्टम हो गया जो कि डब्ल्यूटीओ के बेसिस पे चलता है, डब्ल्यूटीओ के गाइडलाइंस के बेसिस पे चलता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गया बहुत सारे टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट्स खोलते हैं। इसी की वजह से बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी एमएनसीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन को बहुत प्रमोशन मिला था, इनोवेशन को, कंपटीशन को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल रहा था, क्रिएटर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनता जा रहा था, सबके लिए अच्छा हो रहा था, सब कुछ वाज अ वेरी गुड हंकी डोरी सिचुएशन। एक ये कहते भी थे, एक इकोनॉमिस्ट थे जोसेफ नाई, उन्होंने कहा था कि मतलब सॉफ्ट पावर के बारे में कहा था। अब यहां पे देखो, हमारे देश में मैकडॉनल्ड्स चलन में आ गया है पराठे के अलावा, तो किसी ने कह दिया कि भारत की सोसाइटी जो है वो सोसाइटी को हम ये नाम दे सकते हैं जो कि नाम है मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, आप इसको केएफसीआइजेशन ऑफ सोसाइटी कह लो, कुछ भी कह लो, डोमिनोजाइजेशन ऑफ सोसाइटी कह लो, पिज्जा हटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो पॉइंट ये कि मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी इज अ phenomenon which occurs when society, its institution, its organizations are adapted to the same characteristics that we found in the fast food chains. तो ये कहने की मतलब यह है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ना ही सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि कल्चरल एस्पेक्ट में भी इंटरफेयर करती है, उसका एक रोल रहता है। अब सवाल ये होता है कि इतने सारे इजी फ्लो ऑफ कैपिटल होने की वजह से, इनोवेशन की वजह से, एमएनसीज की वजह से जितनी सारी ग्लोबल ट्रेड में बेनिफिट हुआ है, इंफॉर्मेशन में बेनिफिट हुआ है, शेयरिंग में बेनिफिट हुआ है, ये सडनली एक झटके में कम कैसे हो रही है? ये कम हो रही है या ये रिड्यूस हो रही है सिग्निफिकेंटली, ऐसा क्यों? Rapid growth of globalization has given rise to multiple domestic and international problems. Multiple domestic and international problem भी हुआ है because of the rapid growth in globalization. सबसे पहली जो प्रॉब्लम हुई है वो है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर।
जो कि किसी भी देश की सॉवरेनिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उतनी डेवलप नहीं हुए हैं कि वो अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सकें। तो जब तुम्हारे पास उतना एक्सपोर्ट के लिए स्कोप नहीं है, जब तुम्हारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम अपना सामान कम पैसे में, मार्केट रेट से कम पैसे में या कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेच सको, तो तुम्हारे लिए ग्लोबलाइजेशन कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा उससे नुकसान ही होगा। और अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक लॉस होता है तो इन अ वे उस कंट्री की सॉवरेनिटी लॉस हो रही है। से फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं दी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी सक्सेसफुल क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। बिकॉज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पे भी वही एग्जांपल लिया गया है कि बीआरआई जो है वो भी एक काइंड ऑफ पार्ट तो है ही डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का, लेकिन उसकी वजह से किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी का नुकसान पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। तो यही चीज है। इसके अलावा एक एडिशनल प्रॉब्लम है, ये अगर ग्लोबलाइजेशन के स्लोडाउन का पहला रीजन है, तो दूसरा मेजर रीजन है जिसकी वजह से सडनली बंद पड़ गया है, विच इज कोविड-19 एंड ग्लोबलाइजेशन। इस चीज को समझते हैं। ऑलमोस्ट 2 years of its existence, COVID pandemic has a significant influence on the economic, social and political dimension of globalization. किस तरीके से? Say for example, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अगर है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग कि जो भी हम लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम एक मार्केट को ओपन कर रहे हैं, वर्ल्ड के सामने मार्केट खोल रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा देश बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस डोमेस्टिक रेस्ट्रिक्शंस ला रही है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन टूट रहा है, लॉकडाउन्स की वजह से भी। अगर हम सोशल ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ट्रैवल में रेस्ट्रिक्शन लग चुका है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो सब बंद हो गया है। जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको जॉब नहीं है अब, तो वो रेमिटेंसेस भारत को नहीं पहुंच रहा है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कैसे नुकसान पहुंचा है? जैसे यूएसए एक टाइम पे एक्सपेंशनिज्म पे बिलीव करता था, अब क्या कर रहा है? अब प्रोटेक्शनिज्म पे बिलीव कर रहा है। वो चाइना के एक्सपेंशनिज्म को रोकना चाहता है, जिसकी वजह से इन्होंने ऑकस बनाया है, क्वाड बनाया है। तो बेसिकली बात यह है कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखें तो हमें समझ आएगा कि किस तरीके से आज ठीक उन चीजों का उल्टा कराने की कोशिश कर रही है, उल्टा डिमांड हो रहा है। मतलब कि लोग, देश खुद नहीं चाहता है कि हम अपने इकोनॉमी, अपनी पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, सोशल ग्लोबलाइजेशन को ओपन करें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, फ्यूचर क्या है ग्लोबलाइजेशन का? ग्लोबलाइजेशन का ये चौथा फेज है, 4.0। इसमें फ्यूचर क्या है? देखो, एक शिफ्ट देखी जा रही है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखी जा रही है इन दी ग्लोबल वैल्यू चेन। The goods producing value chains have grown less trade intensive, which is indicated the falling value of trade intensity. मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड कम होने वाली है। ट्रेड इन सर्विसेज हैज ग्रोन फास्टर देन इन ट्रेड इन गुड्स। स्वाभाविक है, क्योंकि इंटरनेट पर बैठकर अगर आप किसी देश के लिए काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर में हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन काम किसमें हो सकता है? सर्विस सेक्टर में हो सकता है। तो सर्विस सेक्टर ग्रो करेंगी, लेकिन ये माल, फिजिकल प्रोडक्ट्स का आवागमन, ट्रेड इन गुड्स, ये कम हो जाएंगे। इनफैक्ट ट्रेड इन सर्विसेज विल ग्रो 60% मोर देन द ट्रेड इन गुड्स एंड गुड्स। ठीक है, आगे जो शेयर होता था ट्रेड में बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट, उसको जो है वो कम कर दिया जाएगा, क्योंकि लेबर आएंगे ही नहीं, तो लेबर कॉस्ट कम होगा, लेबर लोग जाके काम ही नहीं कर सकते हैं। तो जब लेबर कॉस्ट जो है उसमें डिक्लाइनिंग एक ट्रेंड देखी जाएगी, तो ऑब्वियसली जो टोटल शेयर ऑफ ट्रेड है उसमें हम लोग जब माइनस करते हैं कि हाँ लेबर कॉस्ट इतना, वो अब वो मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। अच्छा, और क्या है? पूरी की पूरी विश्व जो है वो मोर एंड मोर मूव कर रही है, मोर एंड मोर टुवर्ड्स नॉलेज इंटेंसिव इकोनॉमीज, जहां पे रीजनल एंड लेस ग्लोबल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मोर टुवर्ड्स रीजनल एंड लेस टुवर्ड्स ग्लोबल। Geography of the global demand is continuously shifting towards developing countries. इंडिया, चाइना, इनकी तरफ मार्केट झुक रहा है। अगर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की भी बात करें तो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, 5G, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें जो हैं वो सर्विसेज सेक्टर में बूस्ट कर रही हैं, नॉलेज सेक्टर में बूस्ट कर रही हैं। ठीक है, लास्ट चीज क्या है? फंडामेंटल शिफ्ट जो देखी जा रही है वो है डेफिनेशन एंड बिहेवियर ऑफ कस्टमर, जो कि काफी ज्यादा डिजिटाइज्ड हो चुका है इस डिजिटल वर्ल्ड में। आज लोग पतला होने के लिए भी जिम नहीं जा रहे हैं, पतले होने के लिए भी एक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग इज बेस्ड ऑन एप्स। तो ये चीज जो है, इस चीज को हमें पकड़ना है, इस चीज को हमें समझना है कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन अगर मान ले तो वो नॉलेज इकोनॉमी में, सर्विस इकोनॉमी में, डेटा इकोनॉमी में, इन सब में बहुत ग्रो करने वाला है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं तो वो डूबने वाला है, डूब रहा भी है। तो फ्यूचर इज डी ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट ट्रेड इन सर्विसेज एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज। तो ये टोटल इस चीज का सार है। और यहां पे कुछ टेबल बनाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, जहां पे लिखा हुआ है रीजंस फॉर डिससैटिस्फैक्शन फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन से लोग दुखी हैं? नंबर 1, इंटरनेशनल टैक्स हेवंस। इससे बहुत सारे देश का जो है, बहुत सारे देशों को जो पैसा मिलता है इन फॉर्म ऑफ टैक्स, वो नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ दिस टैक्स हेवंस। उसके बाद राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अच्छा, उसके बाद एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन में। अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस है। जैसे 2008 का ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से यूएस में हुआ था, पूरा देश सफर कर रहा था, सिमिलर चीजें। नेक्स्ट, इंसान जो कस्टमर्स है वो बहुत ही डिससैटिस्फाइड है, क्योंकि उनकी जॉब चली जा रही है, उनके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, परिवार संभाला नहीं जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी है। अच्छा, ट्रेडिशनलिज्म की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस ट्रेडिशनलिज्म को तुम एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म भी कह सकते हो। बिहेवियरल चेंज हो रहा है, जैसे मैंने कहा अभी मैकडोनलाइजेशन हो रहा है, तो बिहेवियरल चेंजेस भी दिखाई दे रहा है।
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल जो है वो स्लोली स्लोली कम हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा टॉक्स होती थी WTO में, अभी बहुत कम होने लगा है। और प्राइवेसी को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर ये एक चैलेंज है सर्विस सेक्टर में भी आज की तारीख में। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपको समझनी पड़ेगी कि ग्लोबलाइजेशन का फ्यूचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर में या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में फिर भी ठीक है, लेकिन गुड्स में, गुड्स ट्रेड इन गुड्स में उसमें बहुत ही खराब है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।